Dayur Ministries। शालोम। मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। हम खुदा के कलाम में से मरकजी रोला पढ़ेंगे जो कि है मत्ती की अंजील ये मत्ती की अंजील तीसरा बाब और उसके 11वीं आयत। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जोर वाला है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े हुए सुन पर खुदा का सत्य श्री। कोई बताएगा कि किस मौजू पे कलाम या तालीम चल रही है? रूह और आग का बपतिस्मा पानी का किस किसने दिया है? खुदा के पास से काफी लोग हैं जिन्होंने ले लिया होगा। और रूह का बपतिस्मा किस किस को मिल चुका है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने कहा कि हमने रूह का बपतिस्मा लिया। कोई बताएगा लास्ट संडे किस मौजू पर खुदा का कलाम था? जी, किन किन चीजों से रूह कुदुस मिल सकता है? किस तरह रूह कुदुस मिल सकता है? किस तरह मिल सकता है? मांगने से और खादम के हाथ रखने से। किससे? खादम के फूंकने से। चौथा, पानी का बपतिस्मा लेने से। आमीन। वेरी गुड। खुदा बरकत दे। सिस्टर बैठ जाए। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि जब पाखरू आता है तब क्या होता है। पाखरू की निशानियां। पाखरू की खादम में हाथ रखा, पाखरू आ गया। कैसे पता चला आपके पास पाखरू आया? खादम ने फूंका, आपके ऊपर पाखरू आ गया। कैसे पता चला कि आपके पास पाखरू आया? आपने आसमानी बाप से मांगा और पाखरू मिल गया। कैसे पता चला कि आपके पास पाखरू है? पानी का बपतिस्मा लिया और आप कहते हैं जी मुझे रूह कुदुस का बपतिस्मा मिल गया। कैसे पता चला कि आपका पाखरू उतरा है? हालेलुया। तो पाखरू की निशानियां क्या हैं? रूह कुदुस की निशानियां क्या हैं? जी बताइए। मकानों की नींव हिल जाती है। वेरी गुड। और कभी तारी हो जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और किस किस को पाखरू का बपतिस्मा मिला हुआ? बहुत जरा हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए। मुझे बताइए कि क्या एक्सपीरियंस होता है? जोरदार तालियां। अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सकता। बिल्कुल सही। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने हैं। जब आपको पाखरू मिला तो उस वक्त आपके साथ क्या हुआ? जिनको मिला मैं उनसे पूछ रहा हूं
अनकॉन्शियस हो जाता है। बेटी ना, ये बेटी जो सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अनकॉन्शियस हालत में होता है। कॉन्शियस का मतलब होता है जागना, बिल्कुल समझ होनी। अनकॉन्शियस जिस स्टेट का पता नहीं हो कि आप किस। ये बेटी ना अक्सर सन्नाना कहती होती थी, अपोस्टल जी मैं बड़ा सोचती रहती हूँ हाथ रखन या कोई ना भी तुम ये दुआ कर दो लोग कहीं तक जाते हैं। याद है बेटा, ये कहते थे। एक दिन मैं इस पे प्रेयर कर रहा हूँ और मैंने इसके कहीं पे सर पे नहीं हाथ रखा, सिर्फ आपको पता मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, इन फिंगर्स को टच करके दुआ कर रहा हूँ। और इसको पता भी नहीं था और ये स्लेन हो गई। हुई थे बेटा, और खुदा के फजल से इसने पहली दफा तजर्बा किया और इसने कहा मैं समझ चुकी हूँ कि ये जो स्लेन होना ये आपके इख्तियार में नहीं होता। हालेलुया। और ये लोगों को पता चलता है। लोगों को लगता है स्लेन बस वही बंदा होता है जेड़ा जिंदे च कोई मसला हो नहीं। खुदा का पाखरू जब आपको टच करता है, चाहे आप में मसला हो ना हो, जब भी खुदा का रूह टच करेगा आप स्लेन हो जाएंगे। हालेलुया। और जब भी पाखरू आएगा तो याद रखिए आपको हमेशा फायदा पहुंचा कर जाएगा। पाखरू का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। पाखरू का ज़हूर किस लिए होता है? फायदा पहुंचाने के लिए होता है। आइए मेरे साथ ये हवाला निकालिए, पहला कुरिन्थियों 12 बाब, पहला कुरिन्थियों 12 बाब, जल्दी से। सर इसका मुंह थोड़ा सा ना अपन उस साइड। जी सबने निकाल लिया हवाला? उसकी 7वीं आयत पढ़े। खुदा का कलाम लिखा है लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हालेलुया। यानी पाखरू जब भी आएगा आपको किसके लिए आ रहा है आपके पास? कई कहते हैं देखो चीज़ां से तां पाखरू ने कदम छुए थे देख गया है। पाखरू ने इसलिए छुआ ताकि इसको उसकी सारी गंदगी से पाक करे। पाखरू ने इसलिए छुआ ताकि अगर इसके अंदर कोई बदबू है, कोई बीमारी है, कोई गलबा है, तो वो यीशु मसीह नासरी के वजह से, खुदा के पाखरू के वसीला से वो बहाल हो जाए बंदा। हालेलुया। क्योंकि पाखरू जब भी आता है उसका ज़हूर जाहिर होना जब भी होगा वो किस लिए होगा? फायदा पहुंचाने के लिए। हालेलुया। रूह क्या है? जी बताइए, रूह क्या है? हवा। रूह का वजन कितना है? रूह कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी? अच्छी रूह और बुरी रूह। अच्छी रूह को हम क्या कहते हैं? पाक रूह। और बुरी रूह बदरूह जिसको कहते हैं। हालेलुया। बदरूह कई किस्म की होती है, एक किस्म की नहीं। जो जितने भी गुनाह जिंदगी में होते हैं, चाहे सब तो आसान गुनाह केड़ा है जड़ा इंसान काट लेता है? झूठ बोलना। आप खुदा का कलाम कहता है कि आप जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो भी आप खुद से नहीं बोलते। खुदा बुरी रूह भेजते हैं तो आप झूठ बोलने वाली रूह भेजते हैं, बुरी रूह भेजते हैं तो आप झूठ बोलते हैं। कितनी दफा होता है बाहर कोई आया है तो कह देता जा कह दे के मैं कार, कितनी आसानी से बोल गया। ये आपने जब बात भी की, जो बोला भी, वो भी खुदा ने आपको बुरी रूह के हवाले किया। बुरी रूह कौन सी? झूठ बोलने वाली रूह। जितने भी गुनाह हैं वो सारी बुरी रूहें लेके आती हैं। पाखरू किस तरह मिलता है बेटा? किस तरह? मांगने से और खादमों के हाथ रखने से, खादमों के फूंकने से और पानी का बपतिस्मा लेने से। सिस्टर जी जब आपको पाखरू मिला तो आपके साथ क्या हुआ? आपको क्या मिली? ज्ञान जुबान मिली।
जोरदार तालियां ये खुदा के कलाम में देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरे साथ हवाला निकालिए अमाल की किताब और उसका दूसरे बाब की चौथी आयत। दूसरे बाब की चौथी आयत। हमारे जो वर्षपर भाई हैं सुनील भाई वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी भाई। अमाल दूसरा बाब चौथी आयत। चले मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। और वो सब रुलकुदुस से भर गए। वो सब किससे भर गए? रुलकुदुस से। और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। पाक रूह आने की यह भी निशानी है कि इंसान क्या बोलना शुरू कर देता है? गैर जुबान। पास्टर बिलावल ने कहा था कि इंसान अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकता। आइए खुदा के कलाम में देखते हैं ये कहां पर लिखा है। सबसे पहले तो मत्ती की अंजील निकालेंगे। मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी 41 आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तद है मगर जिस्म कमजोर है। रूह क्या मजबूत है? रूह क्या मजबूत, जिस्म कमजोर है। रूह कितनी वजन रखती है? कितना? और खुदा का कलाम कह रहा है कि 21 ग्राम की रूह ज्यादा मजबूत है। इस टाइम कितना सब तो ज्यादा वेट होएगा जिन्हें इतने बैठे होंगे? किसी का 50 होते है, 60 है, 60 से ऊपर 70 आगे 80 के करीब ऊपर है भाइयों ने कहा ऊपर किया, खुदा बरकत दे। 80 21 ग्राम ज्यादा होता है कि 80 किलो ज्यादा होता है? तानू पता है कि अगर पाखरू आएगा 21 ग्राम जिंदा एक पेपर तो सफे तो भी घट वेट है, और 80 किलो दे ग्राम वजन नु देख देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कह रही है कि 21 ग्राम की रूह ज्यादा मजबूत है क्योंकि जिस्म क्या है? कमजोर है। 21 ग्राम दी रूह जड़ी है ओ ऐस वजनी जिस्म नु भी की कर सकती? हिला सकती। ते जड़ी चीज एने भारी जिस्म नु हिला देवे ओ मजबूत होई के कमजोर होई? हालेलुया। 21 ग्राम की रूह क्या हुई? मजबूत हुई इस जिस्म से। और बाइबल भी कह रहा है रूह तो मुस्तद है, मजबूत है, मगर जिस्म कमजोर है। और हम इसका हवाला देखेंगे तवारीख की किताब में। जी दूसरा तबरीक 5वां बाब पर उसकी 14वीं आयत। खुदा के कलाम लिखा है यहां तक के काहिन अबर के सबब से, अबर की वजह से, खुदा के पाकरू की वजह से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके। खिदमत के लिए। और खुदा का घर खुदावन के जलाल से मामूर हो गया था। हालेलुया। सोचो काहिन जड़े खिदमत गुजार खादम ने और भी खुदा दे घर मजूसी और खुदा दे घर दे उत्ते पाखरू की कर रहा सी? जुम्बश कर रहा सी। ते पाखरू आया तो उस पाखरू दे मसा दी वजह तो खादम भी अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सके। बाइबल कह रही है जिन्हें भी लोग मैं बड़े ने सुनया है कहते होए, मैं मिशन का नाम नहीं लांगा लेकिन सारा पता है, अक्सर कहते ने क्यों डिग जाते हैं, क्यों हो जाता है। और बाइबल कह रही है काहिन, अगर तुम काहिन हो और तुम्हारे चर्च में अबर नहीं ठहरा और तुम खड़े आराम से खड़े हो तो समझ
जाना आपका चर्च खुदा का घर नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा का घर वो होगा जिसमें खुदा का अबर ठहरा रहेगा। सिस्टर नसरीन, कौन सा खुदा का घर होगा जी? कौन सा होगा? जिसमें खुदा का अबर ठहरा रहेगा। और अगर खुदा का अबर ठहरा रहेगा तो खादम भी वहां पर खड़े नहीं रह सकते। तो अगर ऐसे चर्चिस जो रस्मी रवायती तौर पर चल रहे हैं और आना दुआ दो करके ते चले जाते ने, उन्होंने कुछ नहीं होता, तो समझो खुदा दा घर नहीं, क्योंकि खुदा दा घर जिथे होएगा उथे खुदा दा अबर लाजमी ठहरेगा। हालेलुया। अगर ये खुदा का घर है, क्या इधर खुदा का रूह जुम्बश करता है? क्या इधर लोग अपने पांव पर खड़े रहते हैं? जब खुदा का रूह अबर और जो कसरत से जुम्बश करता है तो हम सब भी खड़े नहीं रह सकते। तो फिर ये हुआ खुदा का घर, क्योंकि जहां पे खुदा का घर है वहां पर खुदा का अबर छाएगा। मुबारक हो कि आप ऐसे घर में हैं जहां पर खुदा का अबर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस इज गुड ऑल द टाइम। जीसस इज गुड ऑल द टाइम। जीसस इज गुड। आमीन। अब मैं इसको दूसरी तरह, जैसे बेटी भी कहना चाह रही है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। खुदा बरकत दे। जी अभी हमने दो चीजें सीखी है। कौन कौन सी? निशानी क्या होती है? जब पाखरू आता है तो हम अपने कदमों पर खड़े नहीं रह सकते। जब पाखरू आता है तो इंसान क्या बोलना शुरू कर देता है? गैर जुबानी। आमीन। अब आते हैं, कोई और इसके अलावा अपना तजर्बा शेयर करे कि उसके साथ क्या हुआ। मेरी बहन सरवर कह रही है कि कपकपी शुरू हो जाती है, जिस्म अपने काबू में नहीं रहता। आइए खुदा के कलाम में देखते हैं कहां पर लिखा है। अय्यूब नबी का सहीफा पढ़ेंगे, निकालेंगे खुदा के कलाम से, क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। चौथा बाब और उसकी 15वीं आयत। चौथे बाब की 15वीं आयत जल्दी से निकाल लें। कौन से बाब की? चौथे बाब की 15वीं है। बेटा हमने पहले क्या सीखा कि पाखरू की निशानी, पाखरू कैसे पता चलता पाखरू आया है? कि इंसान अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकता। दूसरी चीज कि वो क्या बोलना शुरू कर देता है? गैर जुबानी। तो पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या उतरा है? पाखरू उतरा है। हालेलुया। अब तीसरी चीज कि जिस्म रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कपकपी तारी हो जाती है। बाइबल कहां पे बताती है? अय्यूब चौथा बाब और 15वीं है। खुदा का कलाम में लिखा है, तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी, तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालेलुया। जब पाखरू आता तो क्या खड़े हो जाते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आगे लिखा है, वो चुपचाप खड़ी हो गई पर मैं उसकी शक्ल पहचान ना सका। एक सूरत मेरी आंखों के सामने थी और सन्नाटा था, पर मैंने एक आवाज सुनी कि क्या फानी इंसान खुदा से ज्यादा आदिल होगा। हालेलुया। और अगर इसकी 14वीं आयत देखें तो मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसा पकड़ा कर मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। हालेलुया। कहता पाखरू आया एकदम से, मुझे क्या हुआ? खौफ आया और उसकी वजह से मेरे जिस्म में क्या शुरू हो गई? कपकपी। मेरा जिस्म क्या करना शुरू हो गया? कांपना शुरू हो गया। और इतना जोर से कांपा, इतनी जोर से मेरा जिस्म हिला कि मेरी अंदर की हड्डियां भी क्या हो गई? हिल गई। हालेलुया। तो जिनके साथ ये चीजें होती हैं, समझे कि आप पर पाखरू उतर रहा है, पाखरू छू रहा है। पाखरू अंदर नहीं आया, पाखरू आपके पास से होके गुजरा है और आपके क्या हो गए हैं? रोंगटे खड़े हो गए। आपके क्या जिस्म में हो गया? कपकपी तारी हो गई। हालेलुया। और 3 चीजें सीख ली हमने। और कोई बताए क्या आता है? हालेलुया। कहते पाखरू जब आता है तो इंसान झूमना शुरू हो जाता है। कुछ और इसके अलावा ये हो गया, कपकपी तारी हो जाती है, हर चीज झूम लगता है कि घूम रही है। और कुछ? आमीन। नहीं, वो नेमते हैं, वो नेमतों के अलावा सबसे पहले जो पता मिलता है, गैर जुबान मिल जाती है। कईयों को उसी वक्त उसका तर्जमा भी मिल जाता है। खुदा बरकत दे। इंसान का
हालेलुया हालेलुया, जोरदार तालियां बहन के लिए। अब पहले जैसे नहीं है, क्योंकि पाखरू जब आता है तो आपकी पुरानी इंसानियत को निकाल देता है और आप नई इंसानियत का चोगा पहनते हैं और नए मखलूक बनते हैं। जितनी खामियां वो खत्म कर देता है आप में, और आप में मोहब्बत। वो देखिए क्या क्या लिखा है, ये 9 के 9 चीजें जो है आपकी जिंदगी में आती हैं। हालेलुया हालेलुया। तहम्मुल, खुशी, नेकी, इत्मीनान, हिल, मोहब्बत, परहेजगारी, मेहरबानी, ये 9 की 9 फल के जो ग़िज़ाइयत है वो आपकी जिंदगी में असर करते हैं। आमीन। जबरदस्त खुदा बरकत दे। और ये गलतियों 5 पाप और उसकी 26 आयत से 20 और 21-22 आयत से। आमीन। और कोई जल्दी से अपने शेयर करें कि आपके साथ क्या हुआ था। और कोई खुदा के कलाम में लिखा है अमाल 4 बाब में कि शागिर्द रसूल जो थे वो खुदा की खिदमत कर रहे थे और उनके मकान की नींव गिर गई। हालेलुया। मकान तक पाखरू हिला देता है। इंज लगा जिवें उन्होंने किया आ गया, ज़लज़ला आ गया, लेकिन वो किसने हिलाया था? पाखरू। पाखरू की नदियां जारी कर। हालेलुया। नवा एक काम तो कर, जो पाखरू आंदा तो नवे नवे काम होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई और इसके अलावा जिसके साथ इससे मुनफरद तजर्बे हुए हों? किसका जिस्म गर्म हो जाता? मेरा तो होता है, क्योंकि बाइबल में मसीह ने, हमने मरकजी आयत यही पढ़ी, मसीह ने कहा तुम रूह कुदुस और मैं तुम्हें कौन सा? रूह कुदुस और आग का बपतिस्मा दो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के बारे में कह रहे हैं कि मैं नहीं, लेकिन जो मसीह मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह कुदुस और आग का बपतिस्मा देगा। क्योंकि पाखरू जब भी उतरता है वो आग की सूरत में उतरता है, और जब भी आग के पास जाते हैं तो जिस्म गर्म होता है। हालेलुया। अगर आपका जिस्म गर्म हो रहा है तो समझ जाइए कि पाखरू आप पर आया, उतर है। हालेलुया। इसके अलावा भेद की बातें बताता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि रूह आपको भेद की बातें बताती है। हमें ऐसी बातें जो कभी किसी ने सुनी ना किसी ने जानी, वो सारी भेद आप पर बयान कर देंगे, खोल के रख देंगे। हमें और प्रेज द लॉर्ड। पाखरू जब छूता है तो कईयों के आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, और यह मैं बाइबल में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा आपको आखिरी बताता हूं हवाला, और उसके बाद आज के सरमन को मुकम्मल और पूरा करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए अमाल। मैंने कहा था रूह तो मुस्तद है मगर जिस्म कमजोर है। जिस्म कमजोर है। 120 किलो का भी बंदा लै आओ, 200 किलो का भी लै आओ, 21 ग्राम की रूह आंदे ते भारी पेगी। हालेलुया। आइए कलाम में देखते हैं अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 34 आयत। मैं इसका वाक्य बताता हूं हो क्या रहा है। फिलिप्पस जो है वो एक ख्वाजा सरा होता है, जिन्हों आम जिंदगी च वो क्या बोलते हैं, शीमेल कहते हैं, या उसको हिजड़ा कहते हैं लोग कई, और इस तरह के लोग बुलाते हैं। तो जो अक्सर और बेशतर शादियों ब्याहों के बाद आते हैं लोग, वो उनकी बात हो रही है। एक हबशी था लेकिन वो ख्वाजा सरा था, और फिलिप्पस क्या करता है, उसको पता चलता है कि वो गुजर रहा है। तो फिलिप्पस वो एक ना यसाया नबी का सहीफा पढ़ रहा होता है रास्ते में, और उसको उसकी समझ नहीं आती। तो फिलिप्पस क्या करता, खुदा फिलिप्पस को बताता पाखरू कि जा उसको इस जो नविश्ता है इसके बारे में क्या कर,
समझा, ताकि वो इसको समझे। और वो रास्ते में जाता है और फिलिप्पस उसके पास जाता है और फिलिप्पस से वो कहता है मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे ये बता कि नबी किसकी हक में ये कहता है। फिर फिलिप्पस उसको सारी चीजें बयान करता है और वो कहता है कि मुझे हबशी खोजा, हबशी था। और वो क्या करता है, वो कहता है मैंने होने की दे दे, बपतिस्मा दे दे। क्या दे दे? बपतिस्मा दे दे। और फिर वो फिलिप्पस के से बपतिस्मा लेता है। और उस वक्त पता क्या होता है, वो भी बपतिस्मा लेके ऊपर आते हैं तो पाखरू फिलिप्पस को उठा के एक नए शहर में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है पाखरू आता है और फिलिप्पस को ऐसे उठा के अशदूर के इलाका दूसरे शहर में जाके उसको रख देता है। कौन कौन उड़ना चाहता बगैर हवाई जहाज तो, बगैर परां तो? ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਖਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਠਾ ਲੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਾਖਰੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਖਰੂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ USA, ਕਦੀ ਚਾਈਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂया, हालेलुया। बोलो बोलो गियूर खुदा के नाम की। उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हले हले। लिखा है जब वो पानी से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वह खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचते तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। हालेलुया। आप में से कौन है जिन्होंने पिछले एतवार से अभी तक बड़ी खुशखबरी सुनाई है? लोगों में गए हैं, निकले हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने कहीं पे भी जाके खुशखबरियां सुनाई है खुदा के कलाम की। जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 बस। बपतिस्मा किस किसने लिया हुआ? जल्दी से जरा हाथ ऊपर करें। हाँ जी, मैंने कहा था आपसे मैंने पूछना शुरू करना है, याद है? पिछले एतवार मैंने बोला था अब से मैंने हिसाब रखना शुरू करना है और आपसे पूछना, हाँ भाई किधर गया था ना बपतिस्मा, किधर गया खुदा ना चलना, किधर गए वादे? बाइबल मिलकर खुदा को खुदा के वादे याद कराओ, तो मैं भी आपको आपके जो आपने जो खुदा के साथ वादे किए मैं याद कराता रहूंगा कि ताड़े वादे तानू याद रहने चाहिए कि तुसी यार खुदा दे हुजूर वादा कीता है और ऐ इंदे तो हटोगे ते खुदा जिन्नी तुसी पहले परेशानी मुसीबत च उस तो ज्यादा परेशानी ते मुसीबत च पवोगे। उनदे तो बचन वास्ते खुदा दा काम करना शुरू करो। आमीन आमीन। तो खुदा के फजल से हमने आज क्या सीखा? खुदा के पाखरू की क्या निशानियां हैं? जल्दी बताओ। रोकते खड़े हो जाते हैं, पाक हम खड़े नहीं रह सकते, गैर माने उतरती हैं और क्या है? कपकपी तारी हो जाती है, जिस्म गर्मा जाता है और जी रो रो के दुआ करता है। हालेलुया। और क्या? कदमों पर खड़े नहीं रह सकता। पाखरू एक जगह से दूसरे जगह पर आपको उठा ले जाता है। हालेलुया। जिस तरह फिलिप्पस को बिठा ले गया। अगर वाकई तुसी चाहते हो तो खुदा दे फजल नाल पाखरू दे विच चलना शुरू करो। हो सकदा तुसी मेरे तो भी ज्यादा पाखरू दे विच हो सकदा पास्टर साहबान तो भी ज्यादा पाखरू हो जाओ ते खुदा तानू, क्योंकि सिर्फ खुदा मेरा खुदा नहीं, खुदा सारे दा खुदा है और जेड़ा खुदा दे दूर ज्यादा झुकेगा खुदा उन्हें ज्यादा मोहब्बत करेगा, उन्हें ज्यादा प्यार करेगा और उनके कोलों बड़े बड़े काम है। आमीन। बड़े बड़े काम करदा यीशु मेरा खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। ऐसे कलाम के लिए जो हमें पाखरू की निशानियों के बारे में, पाखरू के बारे में बताता है, ऐसे कलाम के लिए खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा